हेलो गाइस। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस स्टार्ट करता हूँ। टेंस क्या होता है? बेसिकली टेंस तीन टाइप का होता है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर टेंस। इन सभी टेंस के चार फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट के भी चार फॉर्म, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो मैं प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म बताता हूँ कौन कौन होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सभी टेंस का रूल, स्ट्रक्चर, यूजेस और फिर लास्ट में स्पीकिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। ये प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल सभी के लिए हेल्पफुल होगा। जिसके घर में माहौल नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या इंग्लिश स्किल्स किसी भी लेवल पे राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, उसके लिए टेंस बेसिक चीज़ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। सभी टेंस के तीन सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव, सेकंड निगेटिव सेंटेंस और थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ भी काउंट करेंगे हम, इसको इंट्रोनिगेटिव बोलेंगे। वन बाय वन मैं बता रहा हूँ। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं इससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इसकी हिंदी और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों के सेंटेंस में। हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ये हमारे स्ट्रक्चर होता है। इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही बेसिक चीज़ है जिसके बेस पे टेंस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और यूज करेंगे। हिंदी में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है। हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में होता है लेकिन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है। हिंदी में वर्ब लास्ट में होता है, वर्ब को हम इंग्लिश में बीच में लाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है। हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, वह स्कूल जाता है। इसको हम समझेंगे, वह क्या है? सब्जेक्ट है। काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको डूअर भी बोला जाता है। काम को मीन्स क्रिया को हम वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई जगह होती है, कोई वस्तु होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो पहचाने इसको हम, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब। अभी जो डिफिनेशन बताया मैंने, करने वाला सब्जेक्ट होता है, कोई जगह है, कोई वस्तु होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और काम जो हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। और स्ट्रक्चर भी हमारा बता रहा है हिंदी का स्ट्रक्चर। हिंदी में एक सेंटेंस की बनावट कैसे होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। जब ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट ये है तो नीचे जस्ट आ जाएगा, जैसे इंग्लिश में सब स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बताया है। वह का क्या होगा? ही। अगर जाती है होता है तो यहाँ सी होता है। ओके, इसके बाद में इंग्लिश में क्या आ रहा है? वर्ब। वर्ब कहाँ है? ये वर्ब लास्ट में, इसको हम बीच में लाएंगे। जाना क्या होता है? गो।
इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे कहाँ पे, लास्ट में। ऑब्जेक्ट है कहाँ, हिंदी में बीच में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। स्कूल को क्या होता है, स्कूल। ये हमारा सेंटेंस बन गया, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग चीज़ें हैं इस टेंस के हिसाब से। इस टेंस का कुछ रूल है अपने, उस टेंस के रूल के हिसाब से मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसका रूल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसमें क्या लगेगा, ईएस लगेगा, ये गोस। इसके पहले प्रीपोजिशन लगेगा हमारा, क्या लगेगा, टू लगेगा। ये गोस टू स्कूल। अब ये कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस बन गया। अभी तो मैंने बेसिक चीज़ बताया, हिंदी में सेंटेंस का कन्फ्यूजन कैसे होता है, इंग्लिश में कन्फ्यूजन कैसे होता है। ये चैप्टर का चीज़ नहीं था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया। ये सिंपल कन्फ्यूजन बताया कि हिंदी में सेंटेंस कैसे होता है, इंग्लिश में कैसे होता है। अब चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का कन्फ्यूजन मैं बताता हूँ। चैप्टर के कन्फ्यूजन से पहले हम पहचान सीखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस वो चीज़ होता है जिसमें मैं, आप या कोई और भी किसी बात को बोलना, काम को करना या कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना, ये क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अगर किसी चीज़ को अगर मना करे, डिनाई करे, तो उस चीज़ को हम निगेटिव सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चनिंग हो रही है, यानी पूछताछ हो रही है, कुछ पता करना है कि मैं भाई कहाँ है, वो कहाँ है, कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सबसे क्या होती है, क्वेश्चन हो रहा है इसमें, तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चंस और निगेटिव, यानी माना ना, दोनों चीज़ होता है, उसको इंट्रोनेगेटिव बोलेंगे। इंट्रोनेगेटिव में लास्ट में बताऊंगा वो कैसा होता है, कैसे यूज होता है, उसका क्या उसका कन्फिगरेशन है। स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या सेंटेंस मान लो किसी ने हिंदी में एग्जाम्पल दे दिया, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। और पहचानेंगे जब तक रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट मैथ में भी होता है। मैथ में अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर हम समझते नहीं हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, करेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, तो मैथ हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। अगर सही टाइम पे क्वेश्चन को समझ के अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो मैथ क्या कोई भी चीज़ ईजी हो जाती है। तो पहले हम पहचानेंगे इसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। इसका पहचान ये है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते हैं, ता हूँ, ये सब अगर है, तो समझें आप कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो इसका बनाने का रूल क्या है मैं बता देता हूँ। इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब बताता हूँ इसके सब्जेक्ट के हिसाब से कब बदलेगा और नहीं बदलेगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। वर्ब वन बेसिकली क्या होता है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, उसको हम वर्ब वन बोलते हैं। यानी कि जब भी सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे अगर है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट ये होगा। इसका एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, वह घर जाता है, चल, मैं घर जाता, ओके। मैं पहले इसमें पहचाने, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अभी मैंने इससे पहले थोड़ा सा बताया था कि हिंदी में सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे है, मीन्स कन्फिगरेशन कैसे होता है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, बीच में ऑब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब होता है। इंग्लिश जब बनाएंगे सब्जेक्ट यहीं रहेगा, वर्ब बीच में आएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा, ओके। और हमारा चैप्टर का ही कन्फिगरेशन ये है। सब्जेक्ट मैं का क्या होगा, ट्रांसलेट आई होगा, वर्ब लास्ट में है,
जाना क्या होता है, गो, गो लिखेंगे। यहाँ पर क्या करें, वर्बन, वर्बन मीन्स ओरिजिनल फॉर्म, तो गो का ओरिजिनल फॉर्म गो ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा ये बीच में है, हाउस। इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो हमने बना दिया सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट, आई गो हाउस। लेकिन इसमें एक मिसिंग पार्ट से वो प्रीपोजिशन लगेगा। प्रीपोजिशन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या लगेगा, टू क्यों लगेगा, ऑफ क्यों लगेगा, इन क्यों लगेगा, एट क्यों लगेगा, ये सब कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है। जब मैं ग्रामर चैप्टर स्टार्ट करूँगा, डीप में यूजेस एंड यूज करने का तरीका, कैसे यूज करना है, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, वो मैं बताऊंगा डिटेल्स में। अभी बस मैं सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा हूँ, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। इसको मैं अभी एक एग्जांपल सोल्व कर दिए, नेक्स्ट 5 एग्जांपल्स आपको सभी सब्जेक्ट्स पर लेने हैं, जैसे आई पे, वी पे, यू पे, पे सभी पे 5-5 एग्जाम्पल लेके आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। अगर आपको वर्बल भी यूज करना है तो वर्बल यूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस एस या ई एस। इसको हम वर्ब 5 भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले क्या एग्जाम मैंने दिया था, अगर सब्जेक्ट आई वी होते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम है तो वर्बन में एस या ई एस जोड़ेंगे। इस एस ई एस जोड़ने को हम वर्ब 5 बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर वही है, बस थोड़ी सी चेंजेस हो रहा है, एस से एस इसमें आ जा रहा है, जिसको हम वर्ब 5 बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह घर जाता है, ओके। सब्जेक्ट वह, ये होगा इसका। वर्ब जाना क्या होता है, गो। ऑब्जेक्ट हाउस। अब मैं इसमें मैं बता रहा हूँ इसमें क्या ले, एस लगेगा कि एस लगेगा। मैं अभी सॉल्व इसको करता हूँ, ये इसमें ई एस लगेगा, ये गोज, इसके प्रीपोजिशन टू लगेगा। ये कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस बन गया। अब मैं बताता हूँ इसमें एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए टू जेड, इसमें 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 लेटर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। इस 2 कैटेगरी को, इसमें से कुछ लेटर्स जो होते हैं वॉवेल्स में आते हैं और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट में आते हैं। कौन लेटर है जो वॉवेल में आता है, कौन है कॉन्सोनेंट में आता है, मैं बताता हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, 5 वॉवेल। ओके। रिमेनिंग जो लेटर है उसको हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे, ओके। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर वॉवेल है तो उसमें क्या हम ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। कब, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम होगा। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा अगर, तो उसमें हम एस जोड़ेंगे। कब, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम होगा। करेक्ट। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो और वर्ब के लास्ट में वॉवेल आ रहा है तो ई एस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो और वर्ब के लास्ट में कंसोनेंट आ रहा है तो उसमें एस जोड़ेंगे। क्लियर। इसमें भी अभी बहुत डीप चीज़ें हैं, मैं नहीं अभी बताऊंगा, लास्ट में नोट डाउन किए रहूँगा। मैं बताऊंगा कि इसमें थोड़ी सी डीपली क्या चीज़ है। अभी हमें बेसिक कंसेप्ट पकड़ने हैं। जो अपर स्टैंडर्ड्स के हैं, 8th के, 10th के, 12th के, उस स्टैंडर्ड्स के अगर कोई है स्टडी करने वाला, उनको डीप नॉलेज चाहिए,
मैं लिंक शेयर कर दूँगा, आप मेरे से कनेक्ट करके अपने डाउट को, अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। बाकी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के पर्पज़ से, जिसके पास कोई माहौल नहीं है, आस-पास कोई कुछ नहीं है, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वो और ज़्यादा एफ़र्ट किए बिना वो इंग्लिश कैसे सीखें, बोलने के लिए और लिखने के लिए, समझने के लिए। तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ओके? तो इस चीज़ को आपको मैंने स्ट्रक्चर पे मैंने एग्जांपल एक बता दिया, बेसिक चीज़ें एस या यस कहाँ लगेगा मैंने बता दिया। आपको इसको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी, एक दिन अगर आप 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको, और नेक्स्ट डे 5-5 सिर्फ एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ओके? आप प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट चैप्टर पर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।